वो भाप गए लालू यादव जी। और लालू यादव ने जेल से ही कई लोगों को निर्देशित कर दिया था कि मुकेश सहनी को सब दे देना है लेकिन डिप्टी सीएम नहीं देना है। जी बिल्कुल। पहली राजनीति है, शुरुआत में कर रहे हैं, बहुत तरह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, फिर हो सकता है सीएम ही पद मांगने लगे जी। तो अपने लिए भस्मासुर पैदा नहीं करना है। जी बिल्कुल। और इसी कारण से उनको झटका भी लगा था उस वक्त। जी। बंगाल में पहले कुशवाहा को धीरे से भेज दिया गया। जी बिल्कुल। और अब धीरे धीरे नीतीश कुमार वहाँ राजनीतिक जमीन जब कुशवाहा तलाश लेंगे, अपनी पार्टी किसी को नहीं भेजेंगे जी, क्योंकि अभी भाजपा के साथ बहुत चल रहा है तीखा तीखा। तो नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। अब डॉक्टर नमन मिश्रा को साथ देख रहे हैं तो समझ जाइए ना कि पंचनामा ही है। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर फाड़। अब चीर फाड़ होते होते तो कई पार्टियों की भी चीर फाड़ हो गई। अब दरअसल किसी पार्टी की कार्यशैली ही ऐसी हो तो चीर फाड़ तो होना तय ही होता है। राजनीति में सूचिता आपको रखनी पड़ेगी। जी। एक शब्द है, मैंने कुछ दिन पहले कुछ और शब्द दिए थे जी। ये भी कोर्स हम ही उठा लेते हैं सिखाने का, शब्द वाला। हाँ, शब्दकोश मेरे पास है, कुछ हम भी सीखे हैं, ऐसा नहीं है। जी। सूचिता बहुत जरूरी है। जी। जिस वक्त लालू प्रसाद को नीतीश कुमार ने छोड़ा था, जी, लालू प्रसाद हाय तौबा मचा सकते थे। जी। बहुत कुछ हो सकता था। जी। समझे, लेकिन नहीं किया। जिस वक्त भाजपा नीतीश कुमार का मनमुटाव हुआ था, बहुत कुछ हो सकता था। जी। नहीं किया। जी। जिस वक्त इस प्रदेश में जेपी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती थी। जी। नहीं किया। आज कांग्रेस बहुत कुछ कर सकती है भाजपा के खिलाफ। जी। लेकिन राजनीतिक और मुद्दे आधारित जो विरोध है वो होता है। जी। लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं होता। हालांकि मैं इसका क्रेडिट भाजपा को नहीं दूंगा क्योंकि भाजपा ने कुछ सालों में इधर कुछ बिलो द बेल्ट जो है पिछले 10 सालों में किया है राजनीति। जी। और उसके लिए हमेशा उनको अपमानित होना पड़ता है। जी। जब स्मृति ईरानी की तस्वीरें आप देखिएगा, जब एलपीजी की बातें आती हैं, स्मृति ईरानी की तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसानों के बारे में कुछ बोलते हैं या किसी मुद्दे पर बोलते हैं तो उनकी पुरानी वीडियोस वायरल होने लगती हैं उसका उल्टा बोलते हुए। तो राजनीति में सूचता नहीं रखिएगा ना तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन आज जो है फिर एक खबर की चीरफाड़ होनी है। वो खबर क्या है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को झटका लगा था, नीतीश कुमार को घाव मिला था और घाव के बाद उस घाव को किस तरह से जो भरा जाए और घाव के चारों ओर कैसे बाउंड्री लगाया जाए, इसके लेके नीतीश कुमार जो है लगातार क्षेत्ररक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह को बड़ी कमान दे दी गई। उसके बाद आरसीपी सिंह जो है कमान संभाल लिए हैं और धड़ाधड़ फैसले लेते हुए धड़ाधड़ रूप से जो है धड़ाधड़ सबकी छुट्टी करते जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, मैंने आपको, हम सर पहले चैनल है जिन्होंने उस मीटिंग के बारे में अंदर की खबरें लीक की थी। जी बिल्कुल, लीक कहेंगे हम जी, क्योंकि हमारे इंसाइडर भी वहाँ थे मौजूद जी। और नीतीश कुमार का जो रवैया था हार के बाद जी, वो पहला दिन था जिस दिन नीतीश कुमार बहुत अग्रेसिव थे जी। उन्होंने कहा कैसे हार गए, जिन जिलाध्यक्षों की वजह से हार हुई उनको उस समय निर्देश दिया था कि जल्दी बताइए, 10 दिन का समय देते हैं आपको, 15 दिन का जी, आप खोज कर लाइए कि हार का जिम्मेवारी क्या था जी। तब से कई रिपोर्ट्स नीतीश कुमार जी को मिली हैं। जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें भी नीतीश कुमार को रिपोर्ट्स मिली हैं और ये रिपोर्ट्स का सिलसिला लगातार जारी है जी। आज भी इस कड़ी में शुरुआत हुई और आरसीपी सिंह को जब से कमान दिया, बात समझिए जी। अक्सर हमने देखा है कि जो समावेश की राजनीति व्यक्ति कर रहा हो वो लोगों की छटनी खुद नहीं करता है जी। आरसीपी सिंह को ये कमान दी गई। आरसीपी सिंह के आने का मतलब ही मैं समझ गया था और मैंने समझाया भी था दर्शकों को कि अब काट छाट होगा जी। लोगों को जोड़ने का काम नीतीश कुमार करेंगे और काटने छाटने वाला काम जो है वो आरसीपी सिंह के हाथ में दे दिया जाएगा। अब देख सकते हैं नीतीश कुमार कुशवाहा के साथ बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्यूनिंग बैठा रहे हैं। देर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे शर्तें हैं जिन शर्तों पर कुशवाहा को भी राजी होना है। और इस बार नीतीश कुमार, बाबा के शब्दों में मैं बता दूं आपको कि ताजमहल बनवा कर हाथ काट लेंगे जी ताकि ये कुशवाहा फिर विरोध ना कर सके जी। बिल्कुल, फिर ये बागी ना हो जाए नीतीश कुमार जी से। इस बार आए तो संपूर्ण समर्पण के साथ आए जी। और इसी समर्पण के आधार पर एक लंबी लड़ाई लड़नी है नीतीश जी को जी। हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि अंदर की खबर हमें मिली है कि कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोग मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जी। और बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है जो कि बहुत पहले हुआ था एक बार जी। और उसमें नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित करने की बात चल रही है। अब हो सकता है कि हमने बात लीक कर दी तो थोड़ा आगे पीछे कर दें जी। लेकिन होगा ये तय है जी। बिल्कुल। और आज एक बड़ी खबर हमें मिली है कि आरसीपी सिंह ने जो नीतीश कुमार का एक फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूले पर उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने ये कह दिया था, इसमें कोई लाग लपेट उन्होंने नहीं रखा था जी। नीतीश कुमार ने कह दिया था कि अगर जिन लोगों ने गलती की है, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं होता है,
लोजपा ने तो हराने का प्रयास किया ही था जी, और हर सीट पर डैमेज किया है जदयू को जी। उसके अलावा अपने ही लोग यहाँ जहाँ बागी हो गए थे, और खबर आई थी कुछ लोग उसमें भाजपा माइंडेड थे जो भाजपा की तरफ से लोजपा का सपोर्ट कर रहे थे जी। तो उन लोगों पर भी गाज गिराना जरूरी है। और जब आप बाहर जाइएगा, हमला किया, रावण से कितनी बड़ी गलती हुई जी। पहले तो विभीषण को निपटना चाहिए था जी, बाद में निपटते राम से, जी। विभीषण से निपटे ही नहीं तो समस्याएं तो होंगी ना। इसी चक्कर में और इसी कड़ी में मेरे पास खबर आई है, बहुत पुख्ता खबर है जी। मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या है मामला। जी, ये रिपोर्ट तय है किन किन लोगों की छुट्टी हो गई है आज वो बता दूं। जी। जेडीयू के मुजफ्फरपुर के कद्दावर नेता हरिओम कुशवाहा का छुट्टी कर दिया गया है। जी। पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश भारती सहित कई बड़े दिग्गजों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जी। और ये एक और बड़ी खबर ये है कि 10 तारीख को राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक होगी, जिस बैठक में अमूलचूल बदलाव किए जाएंगे पार्टी में। जी। अब मैं आपको कुछ और इनपुट्स दे दूं जो कि नमन मिश्रा ही दे सकता है। जी। जदयू की दिल्ली कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। जी। खबर बहुत पुरानी है लेकिन अभी तक बिहार की राजनीति में इसको कोई ने लाया नहीं था। हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आया हूँ आज। जी। और सारे पद डिसॉल्व कर दिए गए हैं और वहाँ का प्रभार किसके पास था ये बता। संजय झा के पास। बिल्कुल। और संजय झा का भी आप देखिए कद धीरे धीरे कम किया गया है। नीतीश कुमार जी मुख्य जगहों पर खुद राजनीति करेंगे। कैसे अब कैसे और क्यों इसमें आप बुझाएंगे आपको। जी। देखिए बंगाल में पहले कुशवाहा को धीरे से भेज दिया गया। जी बिल्कुल। और अब धीरे धीरे नीतीश कुमार वहाँ राजनीतिक जमीन जब कुशवाहा तलाश लेंगे, अपनी पार्टी किसी को नहीं भेजेंगे जी, क्योंकि अभी भाजपा के साथ बहुत चल रहा है तीखा तीखा तो वो नहीं बिगाड़ेंगे। कुशवाहा वहाँ जब राजनीतिक जमीन तलाश लेंगे तब धीरे से नीतीश की एंट्री होगी। तब तक बहुत कुछ तय हो चुका होगा पटना में और दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, यहाँ तक कि जो जिस जगह पे झटका लगा है 6 विधायकों का, वहाँ पर भी नीतीश कुमार अपने हाथ में रखेंगे कमान। अपने माध्यम से वो अशोक चौधरी को दे सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन अंत में आरसीपी सिंह के हाथ में आता है। जी। लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट बता दूं कि दिल्ली में जो टीम थी वो टीम बहुत हद तक भाजपा के कांटेक्ट में थी। जी बिल्कुल। इसका फायदा मुकेश सहनी जी को भी हुआ है इस बार चुनाव में। जी। उस टीम से लगाव करके अपनी समीकरण को, खबर ये थी कि 3-4 महीने पहले ही मुकेश सहनी की बात हो चुकी थी, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था जी। और उनके पास कुछ सीटों के ऑफर थे। मुकेश सहनी को इस बात का एहसास था कि तेजस्वी उनसे ज़्यादा सीटें देंगे जी। लेकिन जो देरी हो गई और फिर मन जो बढ़ गया मुकेश सहनी का कि नहीं डिप्टी सीएम दे दीजिए, भले 20 को सीट कम दे दीजिए, वो भाप गए लालू यादव जी। और लालू यादव ने जेल से ही कई लोगों को निर्देशित कर दिया था कि मुकेश सहनी को सब दे देना है लेकिन डिप्टी सीएम नहीं देना है। जी बिल्कुल। पहली राजनीति है, शुरुआत में कर रहे हैं, बहुत तरह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी, फिर हो सकता है सीएम ही पद मांगने लगे, तो अपने लिए भस्मासुर पैदा नहीं करना है। जी बिल्कुल। और इसी कारण से उनको झटका भी लगा था उस वक्त जी। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जो संजय झा के हाथ में कमान थी जी, और जो कमेटी उन्होंने बनाई थी दिल्ली में, वैसी कई कमेटियां कई जगह और बनाई गई हैं अलग लोगों द्वारा। जी बिल्कुल। उन कमेटियों को डिसॉल्व करने के बाद आज जो 10 तारीख को मीटिंग होगी कार्यकारिणी की, उस बैठक में फिर से कमेटियों को गठित करने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया जाएगा प्रभारी। जी बिल्कुल। और जब प्रभारी होंगे उनमें आप मेरे 100% इस बात को मानिए कि दिल्ली और अन्य जगहों पे भले ही किसी को बिठा दे नीतीश कुमार जी, लेकिन उनके बयान को भूलिएगा मत और अंदर के सूत्रों के मेरे भी बात को मत भूलिएगा। जो बोला गया और जो जोड़ा गया दोनों एक बराबर था मेरे लिए जी। जो नीतीश कुमार ने बात कही थी कि मुझे अब इंटरेस्ट बहुत नहीं है, मैं आरसीपी सिंह को बनाकर बाकी राज्यों पर फोकस करना चाहूँगा जी। पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी, अपने पार्टी के राष्ट्रीय रूप से बढ़ाने की बात, प्रगति की बात पे अब मेरा ध्यान रहेगा क्योंकि अरुणाचल में इतना झटका दे दिया गया है, ऐसा दोबारा ना हो। जी बिल्कुल। देखो रिस्पेक्ट जो होता है वो भाइयों में भी होता है, पति पत्नी में भी होता है, बेटा पिता में भी, पुत्र में भी होता है। और अगर उस रिस्पेक्ट को, पिता पुत्र के रिस्पेक्ट को अगर कम कर देता है तो मनमुटाव होता है। जी बिल्कुल। पति अगर पत्नी के रिस्पेक्ट को भी कम करता है तो मनमुटाव होता है। तो ये तो गठबंधन ही है, ये तो राजनीतिक दलों का गठबंधन है और उन दलों का जिनमें दोनों अपने आप को सवासे समझते हैं। जी बिल्कुल। भाजपा को लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एहसान कर दिया और नीतीश कुमार को लगता है कि भाजपा को बिहार में जिंदा अगर है तो उनको उसका मुख्य कारण नीतीश कुमार है जो 17 में वापस ला दिए जी, 15 में माफ कीजिए, नहीं 17 में, सॉरी 17 में, सही कंफ्यूज हो गया। तो देखिए अब हम बिना स्क्रिप्ट के काम करते हैं तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जी, और हमें इस बात का कोई परहेज नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं जी, हमसे कुछ ज़्यादा होती हैं। देखिए तो नीतीश कुमार की जो वर्तमान, अब आप कहिए कि नीतीश कुमार जी क्यों चाहते हैं इन प्रभार राज्यों का अपने हाथ में रखना। जी बिल्कुल। पीएम कैसे बनेंगे जी,
जब दिल्ली को अपने हाथ में रखेंगे तो केजरीवाल को साधेंगे जी, जब बंगाल को अपने हाथ में रखेंगे तो ममता को साधेंगे जी, यूपी में जाएंगे तो अखिलेश को साधेंगे, मायावती को साधेंगे जी। इसी तरह से धीरे धीरे वो बढ़ेंगे। और एक जो पिछली बार जो विपक्ष का एक समूह दिल्ली में इकट्ठा हुआ था और कई पीएम कैंडिडेट हो गए, नीतीश को आगे बढ़ा के सभी लोग पीएम कैंडिडेट हो गए, लालू यादव को उस समय झटका लग गया था। देखिए लालू यादव से एक गलती हुई, लालू यादव ने उस दौरान जब नीतीश कुमार को दिल्ली लेकर गए थे और पीएम मटेरियल बनाने की तैयारी थी तो वो कंक्रीट तौर पर लालू यादव सबसे नहीं बोलवा पाए ये बात। कांग्रेस पहले ही भड़क गई थी और फिर मुलायम सिंह, ममता, इन लोगों ने जो बातें कही, केजरीवाल, तो मामला गड़बड़ाने लगा जी। अगर इन सारे लोगों ने उस वक्त अगर लालू की बात मान ली होती या लालू अपनी बात मनवा लेते जी, तो मुझे कम इस बात का दुख है, डर है कि मतलब नीतीश कुमार उसमें नहीं मान गए होते, मान जाते नीतीश कुमार जी 100% मान जाते हैं, लेकिन उन्हें डर लगा कि ये सारे पीएम कैंडिडेट ही हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हमें शहीद होना है जी, और कोई शहीद हो जाए जी, और धीरे से घसक लिया वहाँ से। लेकिन इस बार बातें अलग हो रही हैं। देखिए जो बिहार में की कुर्मी प्रजाति है ये देश भर में पाई जाती है जी। एक कायस्थ समाज है वो भी देश भर में पाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण में सब हर मिलता है, लेकिन कुर्मी समाज का एक समूह जो कायस्थ समाज का समूह है ये एक जैसा होता है जी। ये नेटवर्क अपने में जुड़ा रहता है, पता नहीं कैसे ये नेटवर्क पूरा जुड़ा रहता है आपस में, इनकी महासभाएं होती हैं, सभाएं होती हैं। उसी तरह से कुर्मियों का भी आप देखिए गुजरात में नीतीश कुमार ने मोदी ने कितने दिन तक पटेल समाज को अपने साथ रखा क्योंकि उस समाज के वो है भी नहीं जी। बिहार के पटेल समाज को भी एक मैसेज दे दिया जी कि देखिए वहाँ पटेल जी का मूर्ति बना दिया इतना बड़ा जी, तो नीतीश कुमार को अपना कंपटीटर मानते हैं मोदी जी वो जानते हैं आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी उसका हिसाब पहले ही करके रखे हुए हैं बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी उसी जो बड़ा वोट बैंक है देश भर में उस पर उनकी नज़र है और वो चाहते हैं कि उनकी व्यापकता जो उपयोगिता है वो जब जैसे पहले फेमस थे वो वैसी बढ़े और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। इसके लिए उनको जदयू के जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं अलग अलग राज्यों की उन पर फोकस करना पड़ेगा। इस तरह की बड़ी चूक नहीं हो सकती जैसा अरुणाचल प्रदेश में हो गया। और इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि आरसीपी सिंह के पास कमान है मौजूदा स्थिति में, वो भंग करेंगे कई कमेटियों को और कई जगहों पर अभी कई लोगों की छुट्टी होनी बाकी है जी। बिल्कुल हमें जो खबर है 4 और जिलाध्यक्षों की छुट्टी तो लगभग तय है, आने वाले महीने 2 महीने में ही जदयू 4 जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई कर सकती है। अगर वो फिर मैं वही कहूँगा डेडलाइन खत्म हो चुका है, जो हार का समीक्षा करके रिपोर्ट देने का समय था वो खत्म हो चुका है। अगर नहीं देते हैं जल्दी से जल्दी तो आज 1 विकेट गिरा है, कल और गिरेगा, गिरते जाएगा। हालांकि आज 1 विकेट नहीं गिरा है तो 3 लोगों की छुट्टी हुई है जी। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ। आज के पंचनामा में बस इतना ही। एक और आग्रह है यूपीआई नंबर वाला, यूपीआई नंबर जो है लगातार सर्कुलेट हो रहा है, आप वहां जाकर के हमारी मदद कर सकते हैं। और एक और खास आग्रह है कि भारत लाइव की टीम जो है कि नई शो लेकर के आई है मैथिली भाषा में, जिसे आप दिन के 9 बजे जो है ये हमारे चैनल पे देख सकते हैं। डॉक्टर के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत सुई देना कंपाउंडर साहब भी सीख गए हैं तो इनका भी शो एक अलग आया है, अलग फ्रेंचाइजी खोले हैं हम लोग हमसे, तो उसमें जाकर भी थोड़ा सा इनका सहयोग कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई क्षेत्रीय भाषा, मैं खुद हिंदी बहुत अच्छे से नहीं जानता था, मैंने आज कई दर्शकों से मेरी बात हो रही थी तो एक बहुत वृद्ध दर्शक थे हमारे जो कि प्रिंसिपल थे जी, उन्होंने बात की और कहा कि आपका हिंदी बहुत अच्छा है और बीच बीच में जो अंग्रेजी के शब्द आप लेकर आते हैं वो बड़ा मज़ेदार लगता है। हाँ, उन्होंने एक कंप्लेन भी किया कि नवन जी लगभग हर एपिसोड में एक स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग आप कभी ना कभी बोल देते हैं जी, तो हम चाहेंगे कि नमन जी और अच्छा बोले। तो मैंने कहा कि गलती तो मुझसे हो रही है जी, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी सीखे हुए मुझे 8-9 साल हुए हैं। मैं अंग्रेजी का अच्छा जानकार हूँ लेकिन हिंदी पत्रकारिता नहीं कर पाता था जी, तो धीरे धीरे सीखा हूँ। और वैसे ही मैं कहूँगा कि मैथिली में आप इनको बहुत अच्छी आती है, भोजपुरी में सीखा हूँ आने के बाद बिहार, तो उस तरह से अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए जी, बिल्कुल, और सम्मान होना चाहिए। और मैं आसपास की भी कहूँगा कि माँ है तो मौसी नहीं है, मौसी भी तो माँ जैसी है जी, बिल्कुल, तो मैथिली भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी भाषा है। और आपने जब शो का कॉन्सेप्ट मेरे पास लेकर आया जुगाड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने उसका पहला एपिसोड भी देखा है, दर्शक जो नहीं देखे मैं अगर कहूँगा जाके देखिए। पहला जो फल होता है वो जरूर टेस्ट करना चाहिए पौधे का, वो बताता है कि आगे चल के कितना मीठा होने वाला है। तो आग्रह करेंगे कि 9 बजे वहाँ भी भेंट हो आप लोगों से जी। तो हर रोज़ जो है सुबह के 9 बजे भारत लाइव पे आप जरूर आकर देखें मैथिली भाषा का शो जुगाड़ी। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।